एक छोटे से गांव में मोटू नाम का एक आदमी रहता था। मोटू बहुत ही मासूम और सीधे सादे स्वभाव का था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे उसकी मोटी काया के कारण चिढ़ाते रहते थे। उनमें सबसे प्रमुख थे 3 दोस्त, पप्पू, गप्पू और चंपू। ये तीनों मिलकर अक्सर मोटू के साथ मजाक करते और उसे परेशान करते थे। एक दिन मोटू ने ठान लिया कि अब वो इन तीनों को सबक सिखाएगा। उसने अपने दोस्त चिंटू के साथ मिलकर एक मजेदार योजना बनाई। चिंटू भी गांव का एक हंसमुख और चालाक लड़का था। मोटू ने सबसे पहले पप्पू को निशाना बनाया। पप्पू अक्सर अपनी साइकिल से गांव में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन मोटू और चिंटू ने पप्पू की साइकिल की सीट के नीचे एक छोटा सा गुब्बारा रखा, जिसमें हल्का सा गोंद लगा था। जब पप्पू साइकिल पर बैठा तो गुब्बारा फट गया और गोंद उसकी पैंट से चिपक गया। पप्पू की हालत देखकर गांव के लोग खूब हंसे और पप्पू को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब बारी थी गप्पू की। गप्पू हमेशा अपने चमकीले नए जूते पहनता था और उन पर बहुत गर्व करता था। मोटू और चिंटू ने एक रात गप्पू के जूतों पर हल्का सा साबुन का लेप लगा दिया। जब गप्पू सुबह जूते पहनकर चलने लगा तो वह बार बार फिसलने लगा। उसकी यह हालत देखकर गांव के लोग फिर से हंसे और गप्पू भी शर्मिंदा हो गया। अंत में चंपू की बारी आई। चंपू हमेशा अपनी मोटरसाइकिल पर सवार रहता था और गांव में घूमता था। मोटू और चिंटू ने चंपू की मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट पाइप में थोड़ा सा पाउडर डाल दिया। जब चंपू ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो एग्जॉस्ट पाइप से धुआं निकलने लगा और चंपू के चेहरे पर पाउडर फैल गया। चंपू की यह हालत देखकर गांव के लोग खूब हंसे और चंपू भी शर्मिंदा हो गया। इन मजेदार घटनाओं के बाद पप्पू, गप्पू और चंपू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मोटू से माफ़ी मांगी। मोटू ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि मजाक करना ठीक है, लेकिन किसी को दुखी करने वाला मजाक सही नहीं है। इस तरह मोटू ने अपने मजेदार तरीके से उन तीनों को सबक सिखाया और गांव में सबको ये सिखाया कि दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हर किसी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।